और सचिन कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ भैया, मगर जो आप कह रहे हो ना वो हो नहीं सकता। मैं 4 दिन से ज़्यादा कैसे रुक सकता हूँ? अरे सचिन, एक तो तुम बहुत दिनों बाद आए हो और जब भी आते हो तुम एक दिन से ज़्यादा रुकते नहीं हो। और प्लीज़ इस बार रुक जाओ और घूम जाओ यार। अरे भैया मेरी बात को समझो, मैं नहीं रुक पाऊंगा, बहुत काम होते हैं मुझे। ये लीजिए देवो जी पानी। ओ ये एकदम सही कह रहे हैं। अब हम 4 दिन नहीं 1 हफ्ता रुक के जाएंगे। अब आते ही कितना दिन है? जब भी आते 1-2 दिन के लिए आते हैं। थोड़ा हमारे बारे में तो सोचिए ना। अब सचिन, तेरी भाभी तो बोल रही है रुक जा 4 दिन, एंजॉय करके जा, घूम फिर के। ठीक है, चलो आप देवर भाभी बात करो, मैं ऑफिस जाके आता हूँ। देवो जी आप यहाँ बैठ के आराम कीजिए, मैं आती हूँ आपकी फेवरेट सब्जी बना के। ठीक है। अरे यार ये तो पीछे ही पड़ गए हैं दोनों कि रुक जा रुक जा रुक जा। अरे यार मैं कैसे रुक जाऊँ? इतना सारा काम हैम्पर होगा, सब कुछ होगा, मैं कैसे रुक सकता हूँ? मगर क्या करूँ, एक तो भाई है मेरा, अभी इतना फोर्स करेंगे, इनकी बात को मना भी नहीं कर सकता। कुछ भी करके रुकना तो पड़ेगा, मगर करूँगा क्या? ऐसा करता हूँ किचन में जाके भाभी की हेल्प कराएंगे, मगर वो मुझे वो भी नहीं करने देंगी। वो बोलेंगी कि एक ही दिन के लिए आए और आकर काम करने लग गया। कुछ नहीं समझ आ रहा मेरे कि क्या करूँ। काम सारा हैम्पर हो जाएगा। चलो जो काम होगा वो तो होगा ही, देखी जाएगी। अभी ऐसा करता हूँ किचन में जाता हूँ, भाभी से बात करता हूँ, थोड़ा टाइम पास तो होगा। अरे भाभी मैं कुछ हेल्प करूँ? नहीं बना रही हूँ ना आपकी सब्जी। अरे नहीं भाभी वो तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा मैं अकेला बैठा हूँ, भाई भी ऑफिस चले गए, तो मैं करूँ क्या अकेला बैठ के। मैंने सोचा आपके साथ किचन में हेल्प कर दूंगा, थोड़ी हम बातें भी कर लेंगे, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। अरे देवर जी नहीं मैं बना रही हूँ आपकी सब्जी, अब बस बातें करो मेरे साथ। अच्छा भाभी देखो, मैं आपके कहने से 1 हफ्ता रुका हूँ, और भाभी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी पर्सनल, अगर आप बुरा ना माने तो पूछूं? पूछिए। भाभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में और भैया में कुछ बात हुई है, क्योंकि मुझे ना आपके चेहरे पे, भाई के चेहरे पे वो खुशी दिख नहीं रही। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे बहुत खुश रखते हैं। भाभी मुझे ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप कोई बात तो छुपा रहे हो। आप मुझे सच बताओ, भैया ने अगर आप पे हाथ उठाया है या आपको कुछ बोला है तो मैं बात करूंगा। नहीं भाभी मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? अरे नहीं देवर जी, हाथ तो क्या, वो आज तक मेरे पर चिल्लाए भी नहीं है। वो चिल्लाते भी है ना तो मुझे सॉरी बोल देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा भाभी अगर ऐसी कोई भी बात हो तो आप मुझे बता देना, मैं यहीं पे हूँ, और आप अपना काम करो, मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, वरना फिर आप बोलोगे देवर आया 1 दिन के लिए, काम करने दिया नहीं और तंग करके चला गया। बताओ, अब तो देवर जी को भी दिखता है कि मैं कितनी अकेली हूँ, और बस ये समझना ही नहीं चाहते कि हमारी शादी को सिर्फ 2 साल ही हुआ है। थोड़ा प्यार करे, थोड़ा रोमांस करे, कहीं बाहर लेके जाए। दिन भर ऑफिस का काम 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 काम। अब ये भी कोई शादीशुदा लाइफ हुई? जब देखो सुबह उठो, इनके लिए खाना बनाओ, इनको टिफिन दे दो, ये आएंगे रात को, थक के आएंगे और सो जाएंगे। जब भी मैं बोलूँ आज मेरा मूड है, नहीं मैं थक गया हूँ। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ? अब मेरे सिक्के पे खोट है, मैं थोड़ी ना जाकर दुनिया को बता सकती हूँ। खोट है सही, सिक्का तो मेरा ही है, चलो इसी से काम चला लेती हूँ। चलो देवर जी को भूख लगी होगी, उनका मैं फेवरेट खाना बना लेती हूँ। सुनिए। बोलो। अरे कब तक काम करोगे? थोड़ा अपने बीवी में भी ध्यान दे दो। तुम कर क्या रही हो? अभी मैंने ना एक हॉट सी वीडियो देखी है, मेरा मूड कर रहा है आपसे आज प्यार करने का। देखो मैं बहुत थक गया हूँ, ठीक है, और ऑफिस का भी काम बाकी है, सो जाओ चुपचाप। दिन भर ऑफिस का काम। अरे मैं आपकी बीवी हूँ, थोड़ा तो ध्यान दीजिए मुझ पे भी। पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए? तुम्हें मैं क्या नहीं करवाता, शॉपिंग पे लेके जाता हूँ, मूवी लेके जाता हूँ, पैसे देता हूँ, और क्या चाहिए तुमको?
यार मैं थक जाता हूँ यार, कम से कम इतना तो सोचो। अब ये सब भी करना था, गर्लफ्रेंड क्यों नहीं लेके आ जाते? बीवी हूँ, मेरे भी थोड़े अरमान है। और पैसे और शॉपिंग से अरमान पूरे होते हैं क्या? एक जिस्म भी अरमान होते हैं, जिस्म की अरमान की बात कर रही हूँ मैं, पैसे नहीं चाहिए मुझे अभी। देख यार, मुझे नींद आ रही है, सोने दे। लगता है मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा मुंह काला करवाने के लिए, क्योंकि मेरे पति से तो प्यार हो ही नहीं रहा है ना। प्यार मांग रही थी और उन्होंने क्या बोला, शॉपिंग करवा दूं क्या? अरे शॉपिंग ही सब कुछ नहीं होता है, एक बीवी का एक अरमान होता है, उससे प्यार भी चाहिए होता है। दिन भर मैं काम करती हूँ, आपके लिए टिफिन बनाती हूँ, रोज आपके साथ सुबह उठ जाती हूँ ताकि आपको लेट ना हो ऑफिस जाने के लिए, टाइम पर नाश्ता देती हूँ। मैंने बदले में क्या मांगा है? 2 वक्त टाइम, 2 पल का टाइम मांगा था ना मैंने आपसे, थोड़ा प्यार ही मांगा था ना, कुछ गलत तो नहीं मांगा ना? बहुत होगी तुम्हारी बकबक, मेरा सर दर्द हो रहा है, सोने दो मुझे, काम भी कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। अरे भाभी, आप मेरे कमरे में? हाँ देवर जी, नींद नहीं आ रही थी और देखा आप भी जगे हो तो सोचा थोड़ा बातें कर लूं। भाभी, तो आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए ना, बैठते हैं। क्या कर रहे हो देवर जी? कुछ नहीं भाभी, बस हल्का सा काम कर रहा था। अच्छा, जी जी भाभी, बताइए। आप जो पूछ रहे थे ना किचन में जी कि मैं इतनी उदास क्यों थी, जी, आप सही गेस कर रहे थे। सही बात कर रहे थे मतलब? भाई ने आपके ऊपर हाथ उठाया क्या? नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर खुश भी नहीं कर पा रहे हैं मुझे वो। मतलब देखिए ना देवर जी, शादी को 2 साल हो गए हैं, वो प्यार ही नहीं है हम दोनों के बीच में जो प्यार होना चाहिए। वो मुझे समझ ही नहीं पाते कि मुझे शॉपिंग, घर के अलावा जो एक पति पत्नी को होना चाहिए, नीड, ज़रूरत, वो पूरा नहीं कर पा रही है। अरे भाभी, मैं भाई से जाके बात कर लेता हूँ। अरे अब भैया से क्या ही बात करूँगी, मैंने तो बात कर ली है। मैं तो अपना रोज सर पीट रही हूँ, मुझे तो लगता है उनको सिर्फ अपने काम से ही ज़्यादा प्यार है। तो भाभी, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देवर जी देखिए, आप भी जवान, मैं भी जवान, तो भाभी, बात को समझो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अरे आप मेरे भाई की बीवी हो, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब? देवर जी, अगर आपको मैं सच में आपकी भाई की बीवी लगती, आप मेरे साथ किचन में आके ये फ्लर्टिंग नहीं करके जाते। अरे भाभी, मैं आपका देवर हूँ, और वैसे भी देवर भाभी में मजाक मस्ती तो चलता रहता है, मगर मैंने कभी आपको उस नज़र से देखा ही नहीं। हाँ, तो अब देख लो, उस नजर से नहीं देखा तो अब देख लो। भाभी, आप मुझे इस धर्म संकट में क्यों डाल रही हैं? मैं आपके साथ वो सब कैसे कर सकता हूँ? मैं समझ गया कि आप किस लिए इस कमरे में आई हैं, मगर भाभी मेरी भी तो मजबूरी समझो ना। इस रिश्ते के ऊपर दाग लग जाए, क्या फायदा? कौन सा दाग देवर जी? पर आप भी मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं किसके पास जाऊँ? अब तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बाकी है कि मैं बाहर जाके अपना मुंह काला करके आऊँ। अरे भाभी, आप ऐसा कुछ मत करना। बात तो आप ठीक कर रही हो, अगर भाई भी आपको वो सुख नहीं दे रहा और मैं भी नहीं दे पाया तो फिर क्या फ़ायदा? अब घर की इज्जत है भाभी, बड़ा भाई नहीं संभाल पाया, छोटे को तो संभालनी पड़ेगी ना। भाभी, ये कैसा धर्म संकट है, मगर मेरी भी तो मजबूरी है, क्या करूं? अब देखो, ज़्यादा सोचो मत, रात रंगीन है तो थोड़ा हसीन किया जाए इस रात को। ये कहाँ चली गई? लगता नाराज हो गई और बाहर बैठ।
यार, क्या हो गया? आज मैं इसको टाइम दिया होता तो ये सब ना हुआ होता। मैं पूरा टाइम ऑफिस पैसा, मुझसे प्यार ही तो मांग रही थी। इतनी बड़ी गलती हो गई और मैंने खुद का घर उजाड़ा है, खुद का, कोई दूसरा नहीं, मेरी गलती है इसमें।